तेजस मार्क 2 को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल भारत तेजस मार्क 2 को एक फ्यूचरिस्टिक फाइटर जेट बनाने की दिशा में काम कर रहा है और ये फाइटर जेट न केवल मौजूदा जनरेशन के फाइटर जेट्स को टक्कर देगा बल्कि उनके ऊपर एक बड़ी लीड भी हासिल करेगा। बाकायदा इसके लिए बहुत तेजी से इनोवेटिव चीज़ों पर काम किया जा रहा है। हाल ही में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और HAL जो कि इस फाइटर जेट को बना रहे हैं वो अब तेजस मार्क 2 के लिए एक सेमी ऑटोनॉमस अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी कि जिन्हें हम UAVs कहते हैं उन्हें इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा। यानी कि तेजस मार्क 2 न केवल एक फाइटर जेट होगा बल्कि ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को भी लॉन्च कर सकता है, जिसे कि हम कैट्स वॉरियर के नाम से जानते हैं, यानी कि कैट्स वॉरियर लॉयल विंगमैन। और इस कटिंग एज टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है ये मैन्ड यानी कि इंसानी पायलट वाले फाइटर जेट और अनमैन्ड प्लेटफॉर्म के बीच रियल टाइम में कोऑर्डिनेशन और मिशन एग्जीक्यूशन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का लाभ उठाएगा। स्टेट ऑफ द आर्ट से लैस ये ड्रोन तेजस मार्क 2 के साथ आसानी से इंटीग्रेट होकर उसका सपोर्ट करेंगे, मिशन डेटा उसके साथ शेयर करेंगे और डायनेमिकली रूप से युद्ध के जो सिनेरियोज हैं उसके हिसाब से ये अनुकूलित होंगे। ये क्षमता खास तौर से वहां पर काम आती है जहां पर हाई थ्रेट इन्वायरमेंट होता है, यानी कि जहां पर जोखिम ज्यादा होगा और इसके जरिए भारत अपने विरोधियों को मात दे सकता है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और HAL ने इस एडवांस टेक्नोलॉजी को विकसित करने और उसे मान्य करने के लिए तेजस मार्क 2 से इसके परीक्षण करने की योजना बना डाली है। यह प्लेटफॉर्म एडवांस एवियोनिक्स, ओपन आर्किटेक्चर और मजबूत परफॉर्मेंस का एक जबरदस्त मिश्रण होगा, जो कि इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन UAV को इंटीग्रेट करने के लिए एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म बनाएगा। और दोस्तों इसी के जरिए आगे जो हमारा AMCA फाइटर जेट है 5th जनरेशन का, उसके साथ भी इसी तरीके से कैट्स वॉरियर को इंटीग्रेट किया जाएगा। यानी कि तेजस मार्क 2 के साथ जो काम किया जा रहा है वो एक आधार यानी कि वो एक बेस बनेगा AMCA स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए। भारत के AMCA फाइटर जेट को भी सेमी ऑटोनॉमस UAV की क्षमताओं का लाभ मिलेगा, जिससे उसकी बढ़ी हुई सर्वाइबिलिटी, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी और मिशन की सफलता सुनिश्चित होगी। यानी कि अगर एक बार तेजस मार्क 2 अपनी स्पीड पकड़ लेता है तो ADA और HAL मैन्ड और अनमैन्ड प्लेटफॉर्म के बीच रियल टाइम कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन का परीक्षण शुरू करेंगे। जैसे जैसे ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा ये जंग के मैदान में निर्णय लेने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम को भी और ज्यादा परिष्कृत करेगा और साथ ही ये न्यूनतम इंसानी हस्तक्षेप के साथ जटिल मिशनों को निष्पादित करने में UAV की जो ऑटोनॉमी है उसे भी मान्य कर देगा। और ये जो लॉयल विंगमैन ड्रोन तैयार किए जा रहे हैं वो मानवीय फाइटर जेट्स के साथ मिलकर कम्युनिकेट कर पाएंगे, जो कि मॉडर्न वॉरफेयर सिनेरियो में उनके ऑपरेशनल पहुंच और इफेक्टिवनेस को बढ़ाएगा। और ये UAV कई तरीके की क्षमताएं प्रदान करते हैं, जैसे ऑटोनॉमस और कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस में इनकी बड़ी भूमिका होती है। मतलब साफ है कि ये स्वतंत्र रूप से या फिर स्वाम्स में काम कर सकते हैं और ऑटोनॉमस रूप से अपने मिशनों को इंसानी पायलटों से रियल टाइम का निर्देश भी ले सकते हैं, यानी कि इंसानी पायलट इन्हें बीच बीच में गाइड भी करता रहेगा। इसके अलावा लॉयल विंगमैन कई तरीके की भूमिकाएं निभा सकते हैं, जैसे एयर टू एयर में मुकाबला करना, यानी कि अपने फाइटर जेट के साथ मिलकर दुश्मनों के विमानों को निशाना बनाना, हवा से जमीन पर मुकाबला करना, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की भूमिका निभाना, जिससे कि दुश्मनों के कम्युनिकेशन और जो रडार सिस्टम है उन्हें ये जाम भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ इनका इस्तेमाल खुफिया जानकारी, निगरानी और रिकॉनेसेंस यानी कि ISR भूमिकाओं के लिए भी किया जाएगा, जो कि महत्वपूर्ण रूप से युद्ध क्षेत्र की पूरी खुफिया जानकारी इकट्ठा करके इंसानी पायलटों और जो कमांड सेंटर है वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ भारतीय वैज्ञानिक तेजस मार्क 2 को तैयार कर रहे हैं और इसके पीछे की रणनीति साफ है कि भारत युद्ध की स्थिति में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।